नौजवानों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मा यहमिलुकुम अला हादा, वो कहने लगे हुब्बुल्लाहि व रसूली। कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की बुनियाद पर हम ऐसा करते हैं। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन से मोहब्बत सहाबा ने किस कदर किया, वाक़यात भरे पड़े हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, वाक़यात में अगर आप देखेंगे, वाक़यात के अंदर सहाबा ने अल्लाह के नबी के लिए हर तरह की कुर्बानी दी। सहाबा तो सहाबा, वाक़यात में लिखा है एक बादशाह गुजरे महमूद, एक बादशाह गुजरे महमूद, और महमूद उनका जो गुलाम था, उनका जो खादिम था, उनका वजीर था अयाज। वाक़यात में लिखा है कि अयाज का एक बेटा था, उसका नाम था मोहम्मद। महमूद एक मर्तबा, वाक़यात में लिखा है महमूद एक मर्तबा गुसल खाने में है, गुसल खाने के अंदर से महमूद को किसी चीज की जरूरत पेश आती है। महमूद पुकारते हैं अंदर से, ए अयाज का बेटा, जबकि अयाज के बेटे का नाम मोहम्मद है। कहा कि अयाज का बेटा कह के पुकारा। अयाज को ये बात जब पहुंची, कान में आवाज आई, अयाज घबरा गया। अयाज ने सोचा शायद मेरे बेटे ने बादशाह के साथ कोई गुस्ताखी की है, बादशाह को नाराज कर दिया है। बादशाह गुसल करके आते हैं, महमूद गुसल करके अपने घर के अंदर जाते हैं। जाने के बाद कमरे में जब गए तो अयाज पहुंचे, सलाम किया। कहा कि बादशाह सलामत, बतलाइए मेरे बेटे ने आपके साथ क्या गुस्ताखी की है, कौन सी गलती की है। बादशाह महमूद ताज्जुब में पड़ गए। कहा कि अयाज कौन सी बात है, क्या बात कर रहे हो, कौन सी बात कहना चाहते हो, कौन सी बात पूछते हो। कहा कि बादशाह आज अजीब वाकया पेश आया, आप मेरे बेटे को हमेशा मोहम्मद कह के पुकारते थे, लेकिन आज गुसल खाने के अंदर से आपने मेरे बेटे का नाम नहीं लिया, मोहम्मद कह के नहीं पुकारा, आपने गुसल खाने के अंदर से अयाज का बेटा कह के पुकारा है। मेरे बेटे ने कौन सी गुस्ताखी की है। बादशाह रोने लगते हैं। कहा कि अयाज सुन ले, तेरे बेटे का नाम मोहम्मद, मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है। कहा कि जब मैं वजू के साथ होता था तेरे बेटे को पुकारता था, आज गुसल खाने में था, मेरा वजू नहीं था, मैंने मोहम्मद नाम लेना बेवजू गवारा नहीं किया। मेरे जवानों, मेरे बुजुर्ग ये थे मोहब्बत करने वाले। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों ऐसा करते हो, कहा हुब्बुल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की बुनियाद पर करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम में से कोई ये चाहता है कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे या अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करे, दो बात आपने फरमाई। अगर तुम में से कोई चाहता है कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे और या अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करे, तीन काम कर ले। मैं तीन बात बता के रुखसत होऊंगा। फरमाया तीन काम कर ले। कौन सा काम? फरमाया मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु फलयस्तुक हदीथहु इज़ा हद्दथा। जब भी बोले सच बोले, जब भी बोले, जहां बोले, जिस जगह बोले, जिस वक्त बोले, सच बोले। सच्चाई को लाजिम कर ले। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी ने कहा सच बोले, अपने बात को सच कर दिखाए। तीन जगह इजाजत दी गई। ला यहिल्लुल कदिबु, फरमाया कि हलाल नहीं झूठ बोलना, इल्ला फी सलासिन, तीन जगह, तीन जगह। कदिबर रजुलु इम्राअतहु लियुर्दियाहा, आदमी अपनी बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोलता है। क्या मतलब? आपने कोई सामान आप लेके आते हैं, 500 रुपए की है, आप बीवी को खुश करने के लिए 1000 का बोल देते हैं। लेकिन हर झूठ नहीं। आप कहीं बैठे हैं, आप बाजार में हैं या आप किसी और के साथ हैं, बीवी फोन करती कहाँ हो, अब आप झूठ कहते हो मैं मलिसा के पास मस्जिद में हूं, यहां बैठा हूं। ये जायज नहीं। बीवी को खुश करने के लिए
अब ये कहता मैंने तेरे लिए लाया, तेरे लिए इतनी कीमत का लाया हो ताकि वो खुश हो जाए। और फरमाया वल कदिबुल युस्लिह बैनन नास, दो आदमी के अंदर मिलाप कराने के लिए, दो महल्ले दो इलाके में बस्तियों में मिलाप कराने के लिए दोनों को झूठ बोलता है। उससे कहता है वो तो तेरी तारीफ कर रहा है, उसके पास जाता है वो कहता है वो तो तेरी तारीफ कर रहा है, ताकि दोनों का दिल नर्म हो जाए। और वल कदिबु फिल हर्ब, जंग का मैदान है वहां झूठ बोलता है, यानी मध्य मुकाबिल से कहता है एक जमात हमारी एक गिरोह वहां से यहां से हर तरफ से आ रही है ताकि उस पर रोक पड़ जाए। लेकिन और जगह पर झूठ की इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फल यस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दसा, जब भी बोलो जहां बोलो सच बोलो। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अभी मैं आपके सामने शुरू में कह रहा था हजरत समुरा इब्न जुंदुब की रिवायत है, वही हजरत समुरा इब्न जुंदुब, उसी रिवायत के अंदर ये है अल्लाह के नबी ने देखा, आप देखते एक आदमी खड़ा हुआ है कि यदिही कल्लूब मिन हदीद, उसके हाथ में लोहे का आंकड़ा है, एक आदमी सोया हुआ है, वरजुलुन, एक आदमी बैठा, रजुलुन काइदुन, एक आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी खड़ा है कि यदिही कल्लूब मिन हदीद, उसके हाथ में लोहे का आंकड़ा है। फरमाते क्या करता है, यदखुलु फी शिदक़िही व यशुक्कुहु इला सुदक़ी, उसके माथे में डालकर उसके गुद्दी तक चीर देता है। फिर बाईं तरफ आता है, इसे चीरता है, ये ठीक हो जाता है, फिर इसे चीरता है। आखिर में अल्लाह के नबी ने पूछा ये कौन है? कहा कि या रसूल अल्लाह, ये वो आदमी है जो झूठ बोलता था, ये झूठ कहता था। कुरान क्या कहता है, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, अल्लाह कहते झूठों पर अल्लाह की लानत है, वैल जहन्नम है। अल्लाह फरमाते कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए लोगों अल्लाह से डरो, दुरुस्त बात कहो, सही बात कहो, झूठ से बचो। झूठ इतना खतरनाक चीज है कि मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, एक शख्स आता है ईमान लाता है, अल्लाह के नबी ने कहा से कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईमान तो ले आऊंगा लेकिन मैं कुछ गुनाह करता हूं, नहीं छोड़ूंगा। क्या कहता है सुनिए, कहता मैं जिना करता हूं, मैं चोरी करता हूं, शराब पीता हूं, झूठ बोलता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा ये सब के सब हराम है, कहा कि नहीं छोड़ सकता। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, तुम रोजाना सुबह मेरी मुलाकात करना और अगर तुम इनमें से किसी एक चीज को छोड़ दोगे तो चलेगा। उसने देखा कि मैंने इतनी चीज बताई, जिना, चोरी, शराब, झूठ, 4 चीज बतलाई, अल्लाह के नबी किसी एक चीज को छोड़ने कहेंगे छोड़ दूंगा, राजी हो जाता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि झूठ छोड़ दो, झूठ मत कहना, लेकिन मुझे सुबह आके रोजाना मुलाकात करना। रिवायत में आता चला गया, खुशी खुशी जाता है। रात में इरादा हुआ जिना करूंगा, अभी इरादा करता है, दिल में ख्याल आता है कल अल्लाह के नबी के पास जाऊंगा और जिना हराम है, गुनाह कबीरा है, मैं तो ईमान ला चुका हूँ। अल्लाह के नबी अगर पूछेंगे जिना किया था, झूठ तो नहीं बोल सकता, वादा किया है, और गुनाह किया अल्लाह के नबी को नहीं बता सकता, खुलेआम तो नहीं कह सकता, और झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए कि मैंने वादा किया झूठ नहीं बोलूंगा। जिना से रुक जाता है। चोरी का इरादा करता, फिर वही ख्याल आता, रुक जाता है। शराब पीने का इरादा करता है, फिर वही ख्याल आता, रुक जाता है। बतलाइए कि एक झूठ की छोड़ने की वजह से, जिना से, चोरी से, शराब से रुक जाता है। कितना खतरनाक है झूठ। मेरे भाई ये बुजुर्ग नौजवानों, लोग कहते हैं ना एक झूठ के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। लोग समझते हैं हमने झूठ बोल दिया, वो समझ नहीं सका। लोग समझते हैं, बाद लोग सब कहेंगे व्यापार के अंदर झूठ बोलना पड़ता है। आपको मालूम नहीं मौलाना साहब, व्यापार के अंदर झूठ बोला जाता
तस्तगफिरुल्लाह। वो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मअन नबिय्यिन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा यौमल क़ियामा। का क़यामत के दिन सच्चा अमानतदार ताजी तिजारत करने वाला कारोबार करने वाला क़यामत के दिन नबियों के साथ सच्चों के साथ शहीदों के साथ उसका हशर होगा। हम कहते झूठ के बगैर काम नहीं चलता। अस्तगफिरुल्लाह। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा रमजान में ज़कात के माल की हिफाजत के लिए बैतुल माल में हजरत अबू हुरैरा को निगरां मुकर्रर कर दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को निगरां बना दिया। अबू हुरैरा निगरानी करेंगे। रिवायत में आता है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ फरमाए, बेदार हैं, निगरानी कर रहे हैं। थोड़ी देर में देखा कि एक साया नमूदार हुआ। अंधेरी रात है, एक आदमी आया और गल्ला और अनाज चोरी करने लगा। हजरत अबू हुरैरा उसे पकड़ते हैं और फरमाया कि मैं तुझे अल्लाह के नबी के पास लेके जाऊंगा, चोरी कर रहा है। वो कहता है ए अबू हुरैरा मुझको छोड़ दो, मैं ज़रूरतमंद हूँ, बड़ा मोहताज हूँ, बहुत गरीब हूँ, ज़रूरतमंद, मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दिया, चला जाता है। अल्लाह के नबी के पास आते हैं और अल्लाह के नबी के पास पूरा वाकया बयान करते हैं। जिब्रील ने बता दिया अल्लाह के नबी को। अल्लाह के नबी ने फरमाया या अबा हुरैरा मा असीरु कल बारिहता, कल गुज़िश्ता कैदी का क्या हुआ? कहा कि या रसूल अल्लाह, रोया धोया, कहा कि मैं मजबूर आदमी हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने कहा वो फिर आएगा, वो फिर आएगा। मेरे दोस्त बुजुर्ग अबू हुरैरा को यकीन था कि जमीन अपनी जगह से हट सकती है, सूरज और चांद अपनी जगह बदल सकता है, अल्लाह के नबी का फरमान न बदला न बदल सकता है। मेरे भाई बुजुर्गों, दूसरे दिन अबू हुरैरा निगरानी कर रहे हैं, आया फिर वही चोरा गया, फिर गल्ला अनाज चोरी करने लगा, फिर पकड़ लिया। कहा कि अब मैं लअरफ़अन्नका इला रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के नबी के पास तुझे लेकर जाऊंगा। कहता देखो मेरे बच्चे भी ज्यादा हैं, मैं जरूरत में मजबूरी में आ गया था, अब छोड़ दो, नहीं आऊंगा। रोता धोता है, अबू हुरैरा छोड़ देते हैं। सुबह को अबू हुरैरा पहुंचे अल्लाह के नबी के दरबार में। अल्लाह के नबी ने फरमाया या अबा हुरैरा मा असीरु का, कल के कैदी का क्या हुआ? कहा कि या रसूल अल्लाह, उसने कहा मेरी औलाद भी ज्यादा है, मेरे बच्चे भी ज्यादा हैं, मैं जरूरतमंद हूँ, मैंने उसको छोड़ दिया। अबू हुरैरा फिर आएगा। अबू हुरैरा को यकीन था अल्लाह के नबी ने कहा है, तीसरी रात फिर आया। हजरत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया, कहा कि अब तो नहीं छोड़ने वाला, चाहे तू रो धो कुछ भी कर ले, मन्नत समाजत कर ले, तेरी सारी मजबूरियां एक तरफ, लेकिन मैं तुझे अल्लाह के नबी के दरबार में जरूर लेकर जाऊंगा, अल्लाह के नबी के पास लेके जाऊंगा। तो कहता है, वो कहता है अबू हुरैरा अगर मैं तुमको एक अच्छी बात बतला दूं, कहता अच्छा कलमा बतला दूं, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? सहाबा तो दीन की बात सुनने के लिए, अमल करने के लिए बड़े हरीस होते थे, हमारी तरह नहीं। घूमे फिरे बैठे उठे चले गए। अफसोस की बात है ना ये। वजह क्या है मैं बताता हूँ। ये रात देर जलसा होने से होता है। भाई पेशाब किसी को लगे क्या करेगा? कुर्सी में पेशाब कर देगा? करेगा? नहीं कर सकता। वरना आप बैठे बैठे अगर मैं आपको मना करूं आप नहीं जा सकते, आप कुर्सी में पेशाब कर देगा। बहुत से शुगर वाले होते कि नहीं होते? उनको परेशानी होती, उनकी नींद खराब होती है। फुक़हा ने लिखा है कि देखिए ख्याल करे आदमी, कोई ज़लहाजा बूढ़ा है, मरीज है, गैर मुस्लिम भाई भी सो रहे हैं, उनकी नींद खराब ना हो। हम किस पे अमल कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? तो पेशाब लगेगा, उठेंगे लोग। तो याद रखिए अगर मगरिब बाद से आप करेंगे तो लोग इत्मीनान से बैठेंगे, सुनेंगे और अमल भी करेंगे।
ईशा के बाद पूछिए घर जाके क्या सुना क्या नहीं सुना, बीवी पूछिए, कहा कि कल फजर बताऊंगा, यह दिन ही रहेगा। तो अब ये पेशाब मिर्ज़ा गालिब का एक वाक़या। मिर्ज़ा गालिब बहुत बड़े शायर भी थे, लेकिन ज़रा से बोतल ले लिया करते थे, शराब पी लेते थे। एक मरतबा पी के सो गए, जब सो गए बिस्तर पे पेशाब कर दिया, बिस्तर खराब कर दिया। बीवी सुबह उठी, नाराज हो गई, कहा ये क्या बात है, आपने पेशाब कर दिया बिस्तर पर। जब बीवी ने नाराज हुई तो मिर्ज़ा गालिब तो शायर थे ना, वो एक शेर कहने लगे। कहा कि बीवी से कहा कि सुन, नाकाम ये इश्क में ये हाल हुआ गालिब, नाकाम ये इश्क में ये हाल हुआ गालिब, आंसू निकल रहे हैं रास्ते बदल बदल के। अब आप मत दिखा लिएगा, आप बैठे रहिए इत्मीनान से। और कुछ लोग पान खाने वाले भी होते, नहीं खाते, पान खाते ना लोग, तो क्या करे, थूके कहाँ थूके। अब जैसे अच्छा, जो लोग बैठे रहते हैं उनके सामने अगर कोई उठ के जाना आना कर, लोगों को परेशानी होती है। तो अब यह है कि एक साहब बार बार उठ के बाहर जा रहे थे, आ रहे थे, पीछे बैठने वाला आदमी कहा क्यों जाते हो बार बार जाते हो आते हो। कहा कि मैं पान थूकने जाता हूँ। कहा पान थूकना है तो सामने वाले की जेब में थूक दो। कहा कि उसके सामने वाले के जेब में थूकोगे मारेगा। कहा कि भला क्या मारेगा, अब तक मैं तुम्हारी जेब में 2 दफा थूक चुका हूँ, ये आप थूकिएगा नहीं। फिर आप कहेंगे मौलवी साहब कह के गए थे थूकने के लिए। तो बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी जब के पास वो कहते मैं अच्छी बात बतला दूंगा। कहा अच्छी बात, कहा क्या है, फरमाया देखो, फरमाया कि जब तुम अपने बिस्तर पे जाओ, बिस्तर पे जाओ तो जाने से पहले यानी सोने से पहले अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे, फरमाया आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे, अल्लाह के करीब हो जाओगे, अल्लाह शैतान के शर से हिफाजत करेगा। मेरे नौजवानों, आज मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आज मेरा मुसलमान घर में कुत्ता पालता है घर की हिफाजत के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाएगा अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। आज हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई बुजुर्गों, जब वो कहता है अल्लाह के करीब हो जाओगे, शैतान के शर से बच जाओगे, तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो अब ये क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, चले गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबा हुरैरा मासीरुका, कल का कैदी का क्या हुआ, कहाँ गया। कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह, ए अल्लाह के नबी, वो बहुत रोया धोया लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन उसने कहा कि एक अच्छा कलमा बता दिया इसलिए मैंने छोड़ दिया। कहा एक अच्छा कलमा बताया मैंने छोड़ दिया। कहा कलमा क्या है। कहा कि या रसूल अल्लाह, उसने कहा कि सोने से पहले अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे अल्लाह के करीब हो जाओगे, अल्लाह हिफाजत करेगा, शैतान के शर से बचोगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि उसने कलिमतु हक़्क़िन, उसने बात सही कही है लेकिन वो झूठा था। बात सही कही था, झूठा। कहा कि अबू हुरैरा तुम्हें मालूम है कौन था। कहा रसूलुल्लाह, अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, बेहतर जानते हैं। कहा कि ज़ाका शैतानुन, कहा कि अबू हुरैरा वो शैतान था। शैतान भी वक्त पड़ता अच्छी बात बतला देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया झूठा है, यानी पता चला ये झूठ का अमल शैतानी अमल है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, झूठ से बचो, परहेज करो। फरफल यस्तुक हदीथहु इज़ा हद्दथा, और क्या फरमाया, वल युअद्दी अमानतहु इज़ा तुमिना, अगर किसी की अमानत तुम्हारे पास अदा कर दो, बहन के हक है अदा कर दो, भाई का हक है अदा कर दो, पड़ोसी का है अदा कर दो, रिश्तेदार का है अदा करो, बाप बेटों का, बेटे बाप का हक अदा करें, एक दूसरे के हक को अदा करो। आज भाई बहन का हक देने को तैयार नहीं, कहते मैंने शादी कराई है, पैसा खर्च किया, अस्तगफिरुल्लाह। बहन पे खर्च करने वालों,
बहन बेटी पर खर्च करने वालों, उनकी अच्छी तरबियत करने वालों, अल्लाह के नबी ने कहा जो अपने बहन बेटी की अच्छी तरबियत करता है, अच्छी तालीम देता है, अल्लाह के नबी कहते मेरे साथ क़यामत में इस तरह होगा जैसे 2 उंगली साथ में है। वलियुअद्दि अमानतहु इज़ा तुमीना, कुरान क्या कहता है? अल्लाह फरमाती इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, ए लोगों साहिब अमानत तक अमानत पहुंचाओ। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम, अरे समय हो गया, 1 बज गया, हमने समझा अभी। बतलाइए आपका ऐलान जलसे का क्या हुआ था 12 तारीख का, आज क्या हो गई? 12 के बाद तारीख बदल गई, 13 तारीख हो गया। बतलाइए आपको धोखा नहीं दिया गया? माफ कीजिएगा मेरे भाई बुजुर्गो, मैं बहुत मुश्किल होता मेरे लिए, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ मदरसे में। पढ़ाना सफ़र भी कल है, पढ़ाने के बाद जाऊँगा एक जगह, वहाँ से 90 किलोमीटर दूर जाऊँगा पढ़ाने के बाद। बतलाइए क्या परेशानी होती है हमको, तकलीफ़ होती है। रात का जलसा बंद करो मुसलमानों, खुदा के वास्ते ऐसा ना करो। मरीज़ भी परेशान, सोने वाले परेशान, बच्चे परेशान, गैर मुस्लिम भाई परेशान, हर एक परेशान होता है। आज यही वजह कहते हैं माइक बंद करो, नहीं कह रहे? क्यों कहते हैं? हम अल्लाह उसके नबी के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारेंगे, कोई कुछ नहीं कहे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वलियुअद्दि अमानतहु इज़ा तुमिना, अगर किसी की अमानत तुम्हारे पास अदा करो। हदीस में आता है अगर कोई किसी की अमानत नहीं देगा, जमीन जायदाद पैसे हड़प कर रखा है नहीं दे रहा, कल क़यामत के दिन आएगा अल्लाह कहेंगे अद्दिल अमाना, अमानत को अदा कर। कहां से लाएगा? वहां कहां से लाके देगा? बहन का हक कैसे देगा? भाई का हक कैसे देगा? माँ बाप का हक कैसे देगा? पड़ोसी का, रिश्तेदार का हक कहां से लाएगा? हदीस में आता है उसको जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। जब ये जहन्नम के करीब जाएगा, जहन्नम के दिहाने पहुंचेगा, देखेगा जो अमानत मैंने ले रखी थी वो अंदर है, अमानत अंदर पड़ी हुई। अब वो सोचेगा किसी तरह से छलांग लगाकर जल भुन करके उसको लेके आके अदा कर दूंगा, छुटकारा मिल जाएगा। हदीस में आता अंदर जाएगा, गोता लगाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, अमानत तक पहुंचेगा, अमानत को हाथ में पकड़ के ऊपर उठेगा, जैसी जहन्नम के मुंह के पास आएगा दिहाने, वो अमानत उसके हाथ से छूट जाएगी। अद्दिल अमाना, अमानत अदा करो, किसी का हक अपने ऊपर न रखो। अल्लाह के हक में कमी है, अल्लाह माफ कर देंगे। अल्लाह ताला किसी का हक बंदे का अल्लाह माफ नहीं करेंगे। और क्या फरमाया? वल युहसिन जिवार मन जावरहु, पड़ोसी के साथ अच्छा मामला करो। पड़ोसी है, पड़ोसी चाहे हिंदू हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, किसी मजहब का रहने वाला हो, पड़ोसी तुम्हारा पड़ोसी, उसका हक अदा करो, उसके साथ अच्छा मामला करो। अल्लाह के नबी ने कहा वो मोमिन नहीं, 3 दफा कहा कि जो पेट भर के सो जाए उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। लॉकडाउन में देखिए क्या हो रहा था, हमने जमीयत उलमा की तरफ से कई घरों में राशन पहुंचाया है, कई घर में मुसलमान हिंदू सबके घर पहुंचाया है। मुसलमानों, अगर तुम पड़ोसी के साथ अच्छा मामला नहीं करोगे, हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया जिब्राइल इतनी दफा पड़ोसी के बारे में आए मेरे पास, ऐसा लगा कि पड़ोसी को भी अब विरासत में हक देना पड़ेगा। पड़ोसी है। अल्लाह के नबी ने एक दफा हजरत अबू हुरैरा से कहा, अबा हुरैरा अहसिन इला जारिका तकुन मुमिनन, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा मामला कर, तब तो कामिल मोमिन बनेगा। पड़ोसी है इसका मतलब नहीं उसकी जमीन हड़प कर लो, उसका पैसा खा जाओ, उस पर जुल्म करो, ज्यादती करो, कहीं तुमसे, तुम्हारे घर से पड़ोसी को नुकसान न पहुंचे, तकलीफ न पहुंचे, इस बात का ख्याल करो। हम सोचते हमें क्या जरूरत है पड़ोसी, हमारा आपके दरख्त की शाख पड़ोसी के घर में, आपके दरख्त की शाख रास्ते पर, हम कहते हैं हमारी जगह पे वहां चला गया तो हम क्या करें? मेरे नौजवानों, हक को अदा करो पड़ोसी का।
मेरे नौजवान, आज हो क्या रहा है? आज सारी चीजें गलत, सारी चीजें मुसलमान करता है सुन्नत के खिलाफ। आज मस्जिदें गैराबाद। मस्जिद चले जाइए, सुबह में 2-4 नमाजी मिल जाए तो बड़ी बात है। पूरा मुसलमान महल्ला सोया हुआ है। क्या हो गया मुसलमान? किस सांप ने सूंघ लिया तुमको? लॉकडाउन जब हुआ मुसलमान बड़ी तादाद में मस्जिद आ रहे थे, ऐसा लगता था अब मुसलमान मस्जिद छोड़ेगा नहीं। जैसे लॉकडाउन कम गया, कोरोना कमा, नमाजी कम गए। लगता है जैसे भाड़े में लाया गया था नमाजी को। अफसोस है मुसलमानों, मुसलमान सब करता है, नमाज नहीं पढ़ता। मेरे मुसलमानों, एक बात आज जलसे में तय करके उठो कि हम जहां रहेंगे, जिस जगह रहेंगे, जिस हाल में रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे घर में कोई एक बेनमाजी नहीं रहेगा। याद रखो, कब्र में अगर रोशनी चाहते हो, नमाज पढ़ो। नमाज के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर पहचानना है काफिर है कि मुसलमान है, तो नमाज अगर पढ़ता है तो मुसलमान है, नहीं तो नहीं मुसलमान। कितना वक्त लगता है नमाज में? कितना वक्त सर्फ होता है? आओ मस्जिद में। मेरे दोस्त बुजुर्ग, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लौ यअलमुन नास मा फी सुबही मा फिल अतमति वस्सुबही अतौहुमा वलौ काना हबवन। अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों को मालूम हो जाए ईशा की नमाज और फजर की नमाज में क्या फजीलत, क्या फायदा है। लोग चलने की ताकत नहीं रखते होंगे, पीछे के बल, सुरीन के बल घिसट घिसट के मस्जिद आ जाएंगे। इतनी फजीलत है। मस्जिद आएंगे। आज तो मस्जिद भी अगर आते मनमानी, मस्जिदों में कुर्सी कहां से? मसला किसने बताया? किस किताब में लिखा है? किस मौलवी ने बताया? किस मुफ्ती ने बताया है? क्या आपसे पहले कोई बूढ़ा नहीं होता था? आपसे पहले कोई बूढ़े नहीं थे? क्या आपसे पहले कोई 100 साल उम्र में नहीं गया है? कुर्सी इससे पहले आई? क्या कुर्सी इससे पहले रखी गई? आज तो लोग कुर्सी दे के मस्जिद में सवाब हासिल करना चाहते हैं। मैं कहता हूं सबसे बड़ा गुनाहगार वो है जो कुर्सी दे के देता मस्जिद में। अफसोस है मुसलमानों, ये सिर्फ नहीं, ये देख कर करता है। ये देखा फला मस्जिद में कुर्सी है, मेरी मस्जिद में कुर्सी रहेगी। अल्लाह के नबी ने जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ी है। आपका आखिरी वक्त है, चलने की ताकत नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हजरत अली के कंधों पर हाथ रख के नबी आ रहे हैं, जमीन पैर पे नहीं लग रहा है। आप आते हैं, नीचे बैठते हैं, कुर्सी पर नहीं बैठे। मेरे मुसलमानों, अगर डॉक्टर कहता है, माहिर डॉक्टर के जमीन पे नहीं बैठोगे तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी, तकलीफ या बढ़ कुछ हलाक हो जाओगी, और बात है, वो उज़्र माकूल है। और अगर वो आदमी कुर्सी पर, बहुत एहतियात के साथ कहता हूं, फिर भी बचना चाहिए, अगर जो आदमी बैठकर इशारे से नमाज पढ़ने पर कादिर नहीं है, बैठ सकता है, बैठ सकता है, ना बैठे तो बेहतर। जमीन पे बैठ जाओ, चौकोर बैठ जाओ, पैर किबले की तरफ लंबा के बैठ जाओ, टेक लगा के बैठ जाओ, किस तरह बैठते बैठ जाओ। हमारे मदरसे की मस्जिद में एक कुर्सी नहीं पाएंगे, एक भी कुर्सी नहीं मिलेगी। बूढ़े भी आते हैं, जुमे के दिन बड़ा मजमा रहता है, बहुत बूढ़े भी आते हैं, नहीं कुर्सी। बहुत से लोग बाकायदा घुटने की तकलीफ है, कमर की तकलीफ है, बैठ के पढ़ते हैं। वो चल नहीं पाते, बैठ के पढ़ते हैं। मुसलमानों, ये देखा देखी हम कर रहे हैं, हम पूछना नहीं चाहते। मुसलमानों, आओ मस्जिदों को आबाद कर दो। जो हालात हिंदुस्तान के अंदर है, आज जो मुसीबत है, जो परेशानी है, मेरे रब की कसम खा कर कहता हूं, अगर महल्ले वाले, हर महल्ले वाले अगर सुबह की नमाज में भी मस्जिद को भर देंगे जिस तरह जुमे के अंदर भर देते हैं, कसम है रब कायनात की, अपनी आंखों से रहमत को बरसता हुआ देखोगे। पढ़ के देखो, बच्चा परेशान करता, नमाज पढ़ के देखो। बीवी बीमार है, नमाज पढ़ के देखो। रातों को निशा पढ़ के सो जाओ।
आओ मेरे मुसलमानों, अपने बच्चों के लिए सदका करके सो जाओ, सदक़े की आदत डालो। 1 रुपए से ही, 2 रुपए से ही, 5 रुपए से डब्बा बनाओ, डालो रोजाना रात अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सदका निकालो। कोई परेशानी हो सदका निकालो, बीमार हो सदका निकालो। मेरे नबी ने फरमाया 70 मुसीबतें दूर होती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता सदका से। निकाला करो। कोई आए मोहताज आए, गरीब आए, बेकस आए, बेवा आए, यतीम आए, बेसहारा आए, मदरसे वाले आए, दे डालो। फिर देखो अल्लाह कैसी नेमत से नवाजता है। नमाजें पढ़ो और अपने बच्चों को ताकीद करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। अल्लाह के नबी ने कहा अपने बच्चों को जब 7 साल के हो जाएं नमाज का हुक्म करो। हम कहते हैं अभी तो बच्चा है। बच्चों की सही तरबियत करो वरना ही बच्चा आपका नाफरमान बनेगा। हम कहते हैं खूब पढ़ाओ, बड़ी से बड़ी डिग्रियां दिलाओ, लेकिन अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, नमाजी बनाओ, मस्जिदों को आबाद करो। मेरे मुसलमानों, नहीं करोगे आइंदा नस्ल के दीन का बेड़ा गर्क हो जाए। आइंदा नस्ल आपको सलाम नहीं करेगी। आजकल तो नस्ल वो है आपको मानने को धक्के देके चली जाती है। एक जमाना था मुरब्बी आते थे, नौजवान सिमट जाता था, अब तो धक्के मार के चला जाता है। अफसोस है मुसलमानों, अफसोस का मकाम है। हम नमाज नहीं पढ़ते मुसलमान। कुरान खोल के देखो, कुरान पढ़ो मेरे जवानों, और ये तय कर लो, ये तय करके उठो कि मेरे घर में कोई एक बेनमाजी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, लोग कहते हैं सुबह में आंख नहीं खुलती। मैं कहता हूं किस तरह से आप इशा पढ़े, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह आपने इशा पढ़ा दिया है, किसी की ताकत नहीं पढ़ ले, अल्लाह तौफीक देते हैं। नमाज हम पढ़ते हैं, अल्लाह तौफीक देते हैं। समझ जाइए जो नमाज पढ़ता है अल्लाह तौफीक देता है, जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसको तौफीक नहीं देता। तो इशा पढ़े अल्लाह फजर पढ़ा दीजिए, फजर पढ़े अल्लाह आप जोर भी पढ़ा दीजिए, जोर पढ़े अल्लाह आप असर पढ़ा दीजिए, असर पढ़े अल्लाह मगरिब पढ़ा दीजिए, मगरिब पढ़े अल्लाह इशा पढ़ा दीजिए। फिर देखिए कोई नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। अभी हम दिल्ली के देवबंद के सफ़र में रहे, अल्हम्दुलिल्लाह सारी नमाज़ें रास्ते में पढ़ते रहे, कोई परेशानी नहीं। अफसोस अभी हम रास्ते में एक गैर मुस्लिम के पेट्रोल टांकी में हमने जोहर की नमाज़ पढ़ी, कोई परेशानी, वज़ू भी किया। आपके बंगाल के 2 साहब हैं, हाफिज़ व कारी मूसा साहब, ये हमारे मदरसे के मुबल्लिग़ भी हैं, मदरसे का मालियात का काम भी करना शुरू किया है, वहाँ से पढ़े भी हैं, अच्छे कारी और हाफिज़ भी हैं माशाअल्लाह। पुरलिया ज़िला पुरलिया के हैं ये। तो बहरहाल जब ये आपके पास आए तो आप इनका ज़रूर ख्याल कीजिएगा। तो आप बतलाइए कि अल्लाह मोहब्बत डाल देंगे अगर आप नियत करेंगे पढ़ने की। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, आज से घरों में जाओ, तय करो घर में कोई बेनमाजी नहीं रहेगा। बच्चे नमाज पढ़ेंगे, खाना मिलेगा। औरत बीवी भी तय कर ले शौहर नमाज पढ़ेगा, खाना देगी। समझ में आया? आपका खाना बंद कराता हूँ, पढ़ेंगे सब इंशाअल्लाह। कौन कौन पढ़ेगा हाथ उठाए। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान, दुनिया की हमें फिक्र है उक़बा का नहीं ध्यान। हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान, दुनिया की खुराफात में मसरूर हुए हैं। हम लोग तिलावत से बहुत दूर हुए हैं। घर घर नजर आते हैं रखे ताक़ में कुरान। हम कैसे, दोस्तों कुरान पढ़ो, नहीं पढ़ना जानते खोल के तो देखो, ये मेरे अल्लाह का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है।
घर घर नजर आते हैं रखे ताक में कुरान, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ सुना करते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। हम सिर्फ सुना करते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद हमारे हैं मकान मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान।